राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ शहरों में हिंसा की आग रह रहकर दोबारा भड़क रही है। दोनों राज्यों की फिजाएं पिछले कुछ दिनों से गर्म है और इस पर हो रही राजनीति ने आग में घी डालने का काम किया। दोनों राज्य सरकारों की तरफ से दावा किया गया कि जिन लोगों ने भी हावड़ा, हुगली, सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। तो दोस्तों, आखिर कैसे बंगाल और बिहार के इन जिलों में दंगे भड़क गए और कैसे इन सब के लिए राजनीति जिम्मेदार है, चलिए जानते हैं। अगर बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा की करें तो यहाँ लगातार दूसरे साल राम नवमी के जुलूस के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़का है। हिंसा भड़कने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट बंद कर दिया। हावड़ा हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई सीआईडी जांच के बाद करेगी। आखिर हावड़ा में कैसे भड़का दंगा? हावड़ा में आखिर दंगा कैसे भड़का, इसको लेकर अलग अलग पक्ष है। अंजनी पुत्र सेना नामक एक संगठन राम नवमी का जुलूस निकाल रही थी। संगठन के मुताबिक जुलूस को रामकृष्ण घाट तक जाना था। वीएचपी ने इलाके में रामनवमी जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से परमिशन ली थी। प्रशासन ने जुलूस के साथ पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया था। जुलूस शाम के 5:30 बजे जैसे ही शिवपुर के फजीर बाजार पहुंचा, वैसे ही उस पर पथराव हो गया। अंजनी सेना का आरोप है कि पथराव घरों पर से किया गया और पुलिस उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। पथराव की इस वजह से यात्रा में शामिल कई लोगों के सिर फूट गए। वहीं प्रशासन का कहना है कि शोभा यात्रा निकालने वालों ने रूट मैप को फॉलो नहीं किया और गलत रूट से यात्राएं निकाली। हालांकि ऑर्गेनाइजर्स पुलिस के इस दावे को खारिज करते हैं। वहीं इस मामले पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जुलूस में डीजे पर भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जिसके बाद ये घटना हुई। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट हावड़ा के शिवपुर हिंसा मामले से, जिसे राज्य के गृह मंत्रालय को भेजा गया। रिपोर्ट में हावड़ा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने पिछले साल की हिंसा से कोई सबक नहीं लिया। प्रशासन ने जुलूस निकालने का परमिशन तो दे दिया, लेकिन उन इलाकों में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जहां घनी आबादी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस ने ऊंची इमारतों से किसी अनहोनी को रोकने के लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि अब उस जगह पर पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अलावा हुगली जिले में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद वहां पर धारा 144 को लागू कर दिया गया और कुछ हिस्से में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें, हुगली के रिसड़ा में 2 अप्रैल को हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई, जिसमें बीजेपी विधायक विमन घोष के साथ कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। इस शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। इस हिंसा के बाद बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्चों पर हमला किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। रिसड़ा इलाके में जहां से हिंसा की खबरें सामने आई, वहां पर 4 ट्रेनों पर भी पथराव और बमबारी हुई, जिसके कारण हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर ट्रेन पूरी तरह से ठप हो गई, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और तो और इसी तरह की घटना बिहार के 2 शहरों सासाराम और बिहार शरीफ से भी सामने आई। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पैदा हुए तनाव से बवाल मचा हुआ है। रामनवमी के दूसरे दिन पहले सासाराम में पथराव और आगजनी हुई, फिर नालंदा जिले का बिहार शरीफ भी सुलग उठा। सबसे ज्यादा हालात नालंदा के बिहार शरीफ में बिगड़े। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से पहले पत्थर चले, फिर गोलियां चलने लगी। 5 लोगों को गोली भी लगी। देखते देखते बेकाबू भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियां धू धू करके चलने लगी। कुछ देर तक ऐसा लगा मानो शहर में ना तो पुलिस है, ना ही कोई प्रशासन। जब तक पुलिस जागी, तब तक शहर बदरंग हो चुका था। सड़कें जंग के मैदान में बदल चुकी थी। इसी तरह बिहार शरीफ के गगनटीवा मोहल्ले के पास 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बताया जाता है इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसमें 14 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। इस घटना से गुस्साई भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़ फोड़ कर आग लगाने का प्रयास भी किया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया।
आगे हालात और नहीं बिगड़े, इसे देखते हुए प्रशासन ने बिहार शरीफ में धारा 144 लगाने के साथ ही अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में भड़की हिंसा में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। अगर बात बिहार के सासाराम की करें तो यहाँ पर रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हो गई थी, लेकिन बाद में बम फटने की अफवाह की वजह से हिंसा शुरू हो गई। घरों में अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नालंदा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हंगामा में अब तक 10 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं रविवार को नालंदा डीएम और एसपी ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक भी की। दूसरी ओर सासाराम हिंसा मामले में प्रशासन की ओर कार्रवाई जारी है। शनिवार को जिस जगह बम विस्फोट हुआ था वहां एफएसएल की टीम पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नालंदा में 80 तो सासाराम में 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार और बंगाल में हो रहे दंगे के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बीजेपी वाले कहीं भी दंगे करवा सकते हैं, इसलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। हम हिंसा नहीं करते, बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते और ये आपराधिक हिंसा है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वे गुंडों को बाहर से बंगाल में लाए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। क्या भगवान राम ने हथियार लाने को कहा था? ये लोग समझते नहीं है, बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते हैं। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वो किराए के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वे सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा है कि बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में। ये निराशाजनक है कि रामनवमी और दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरह की घटना निकलकर सामने आती है। भाजपा सांसद लाकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं बिहार में भी हो रहे दंगे पर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को रोक पाने में विफलता के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में हिंसा कराई गई। मुख्यमंत्री ने दंगों को लेकर आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए उन लोगों का पर्दाफाश करने की बात कही। आपको बता दें, सासाराम में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के बाद अमित शाह का पहले से तय किया गया दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार की सरकार की विफलताओं के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। दोस्तों, एक तरफ बिहार और बंगाल में दंगे हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं, कई घर जल चुके हैं, आशियाने उजड़ चुके हैं, दंगे की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन वहां राजनीति लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि बिहार और बंगाल में सिर्फ इस साल ही दंगे हुए हैं। इससे पहले भी बिहार शरीफ और हावड़ा में दंगे हो चुके हैं। ये क्षेत्र पहले से ही दंगों के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव है। हावड़ा में पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 10 लोग घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। इस हमले के बाद भी ममता सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। आपको बता दें, हावड़ा में पिछले 1 साल में 3 बार हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। जून 2022 में नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी यहां पर हिंसा भड़क गई थी। वहीं अगर बात बिहार के बिहार शरीफ की करें तो 1981 में भी बिहार शरीफ में उपद्रव हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। सप्ताह भर उपद्रव चला था। बिहार शरीफ के उस दंगे की जांच आईएएस बाला सुब्रमण्यम ने की थी। उन्होंने रिपोर्ट भी दी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। बिहार शरीफ में अक्सर छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अब से 23 साल पहले सन 2000 में भी वहां एक मूर्ति स्थापना को लेकर अशांति हुई थी। हालांकि मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद प्रशासन के साथ था, लेकिन उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानें जला दी। तनाव का आलम यह था कि उस वक्त सेना भी बिहार शरीफ में उतारनी पड़ी थी। पहले की घटनाओं से साफ है कि बिहार और बंगाल के एक क्षेत्र पहले से ही दंगे को लेकर संवेदनशील रहे हैं, लेकिन दोनों राज्य की सरकारों ने पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। पर्व त्योहार के मौके पर सरकार की तरफ से एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, जिससे बिहार और बंगाल जल उठा। बिहार और बंगाल में हुए दंगे से सबक लेते हुए हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहले अलर्ट कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को पहले ही साफ आदेश दिया था
कि जहां-जहां धारा 144 लागू है, वहां हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की इजाजत न दी जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार और बंगाल में हुए दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।